तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी के बारे में। ऑल अबाउट सभी चीज़ें सीयूटी के बारे में, क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं 2027 के लिए। ठीक है, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है जैसे बीएचयू में, एयू में, डीयू में, ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, ठीक है, तो आप उसके लिए सीयूटी एग्जाम आपको क्रैक करना होगा। और आप कैसे करेंगे, अपने आप को तैयार कैसे करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। यदि आप 12th पास हैं या फिर 12th अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद देंगे, तो दोनों चीज़ के बारे में हम बताने वाले हैं। तो एकदम वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा पॉइंट एक एक पॉइंट देखकर समझ लेना है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। देखिए आगे, सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि सीयूटी 2027 सफलता का अचूक रोड मैप, मतलब क्या क्या करना होगा अगर हमको 2027 में सीयूटी क्रैक करना है भाई, पास करना है और एडमिशन लेना है अपने मनपसंद कॉलेज में, तो हमें क्या क्या करना होगा, कौन सी रणनीति अपनानी होगी, कैसे पढ़ाई करनी होगी। देखिए सबसे पहले देखिए एनटीए, देखिए नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है द्वारा आयोजित सीयूटी भारत का सबसे बड़ा क्या है, देखिए आपका भाई ये एक एग्जाम है। मतलब क्या क्या होता है, देखिए इसमें लक्ष्य देखिए क्या होता है। लक्ष्य देखिए, देश की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, इसमें सीधे प्रवेश लेने के लिए यूनिवर्सिटी में आप सीधे प्रवेश पा सकते हैं इस एग्जाम को पास करके। केवल 12वीं के मार्क्स बाधा नहीं है, ठीक है, 12वीं की मार्क्स की बाधा नहीं है। चलिए अब देखिए पात्रता, इसमें कौन कौन है एलिजिबल, कौन है, कौन कौन दे सकता है। देखिए 11वीं पास या 12वीं बोर्ड दे रहे छात्र, देखिए 12वीं पास ना, देखिए देखिए 12वीं पास रहने चाहिए या 12वीं दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं है, एज लिमिट नहीं है, आप बस पास आउट है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए फायदा क्या होगा इससे, इसको देने से फायदा क्या होगा। देखिए अगर 12वीं के बाद बोर्ड में प्रतिशत कम भी रह जाए तो भी यह एक एजेंसी एग्जाम, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम है, आपके सपनों के कॉलेज के दरवाजा खोलने के लिए। देखिए कहीं कहीं क्या होता है ना, डायरेक्ट जो एडमिशन होता है वो क्या होता है कि 12th के परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं। 12th का जो परसेंटेज होता है उसके अनुसार लेते हैं आप, मेरिट के हिसाब से। अगर आपका मेरिट कम आता है, परसेंटेज कम आता है, या तो फिर नहीं हो पाता एडमिशन, अगर आप सीयूटी के एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा एडमिशन। उसके बाद परसेंटेज कम हो या उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए भाई परीक्षा का देखिए स्ट्रक्चर, एनटीए का मिशन कंट्रोल क्या होता है। देखिए परीक्षा का मोड कैसे होगा, देखिए ऑनलाइन मोड होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और पेन पेपर से आज़ादी होगी भाई, कंप्यूटर के हिसाब से, बस उसी पे डायरेक्ट ऑनलाइन एक हिसाब से कर सकते होगा। प्रश्नों का प्रकार कैसे रहेगा, देखिए प्रश्न देखिए इस हिसाब से रहेंगे, ऐसे आएंगे, प्रश्न लिखा रहेगा, ABCD का ऑप्शन रहेगा, जो सही है उसको टिक कर देना है। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सीधी सी बात है। समय सीमा देखिए 60 मिनट प्रति विषय, स्पीड एक्यूरेसी का 60 मिनट मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल, क्या क्या होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, कितना समय मिलता है, किस मोड में होता है। आगे देखिए रिवार्ड होता है, रिवार्ड भी होता है। अब देखिए अगर आपको रिवार्ड, अगर आप प्रश्न सही करते हैं तो इस पर 5 नंबर आपको मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 5 नंबर। लेकिन उसी के साथ साथ नेगेटिव मार्क, अगर आप गलत करते हैं, गलत करेंगे तो आपको क्या होगा, देखिए गलत करेंगे तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई। मतलब सही वाले में से 1 नंबर घट जाएगा। गलत किए ये तो 5 नहीं मिला, जो एक सही है उस पे से भी आपको 1 नंबर काट लेगा। मतलब आपका ये रिस्क भी है, रिवार्ड भी है, दोनों है इसमें, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर जी इतना रिस्क है तो कैसे पास करेंगे, क्या करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा अभी। लास्ट में देखिए बने रहिए। द गोल्डन देखिए रेशियो, बेस्ट फास्ट देखिए सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशन क्या क्या है, देखिए रेशियो गोल्डन का। देखिए सबसे पहला देखिए भाषा है, लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, फोकस ग्रामर, देखिए इस पर चाहे हिंदी ले, ग्रामर पे फोकस करिए, ठीक है, पैसेज पे करिए, ये सब पे दीजिए। डोमेन सब्जेक्ट, देखिए डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, वही होते हैं जो आप 12वीं में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, जो आप 12वीं में सब्जेक्ट पढ़े हैं वही 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे, डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए एक आपका है ना GAT, जनरल टेस्ट,
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भाई सबसे महत्वपूर्ण पिलर होता है ये। अगर ये तीनों आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना के तैयारी करेंगे तो 100% आपका यूनिवर्सिटी रेजिडेंस हो जाएगा, आपका मतलब एडमिशन आपको मिल जाएगा 100%। लेकिन आपको हर सब्जेक्ट पे पकड़ अपना बनाना होगा, अभी से बनाना होगा। अगर आप 12वीं पास कर लिए तो अभी से पूरा पढ़िए। अगर आप 12वीं में है तो ये सब्जेक्ट तो आपके बन ही रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जो भी है, बायो जो आपका है डोमेन सब्जेक्ट, इसके साथ आप ये दोनों, ठीक है। इसके बाद देखिए जनरल टेस्ट परीक्षा का देखिए गेम चेंजर, भैया कहते हैं ना कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से गेम चेंज हो जाते हैं, बस वही करने से हमारा फायदा बहुत होता है। तो ये देखिए भैया मास्टर की क्यों है, मास्टर की क्यों है भाई, जीएटी को क्यों कहते हैं। देखिए कई टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन केवल जीएटी के स्कोर पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत से यूनिवर्सिटी अच्छे जिसमें अगर आपका जीएटी में स्कोर अच्छा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा जीएटी में, तो आप इस पर भी फोकस ज़्यादा करिए। सिलेबस देखिए का डिकोड 10वीं का स्तर, देखिए मैथ जो रहेगा देखिए बेसिक 10वीं का स्तर रहेगा। लॉजिकल देखिए रीजनिंग रहेगी, तर्क शक्ति और मानसिक क्षमता। करंट अफेयर्स कुछ रहेंगे, ये जीएटी के पार्ट हैं। किसके पार्ट है, जीएटी के। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है वो तो रहेगा ही। तो जीएटी का आपको स्कोर बहुत ही फायदेमंद होता है। बताया ना कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में केवल इसी से एडमिशन हो जाता है, जीएटी से ही। आगे देखिए कह रहा है कि प्राइम टाइम देखिए एडवांटेज, बोर्ड्स और सीयूटी का सही संतुलन देखिए क्या है भाई। अगर आप बोर्ड्स में ही भी हैं, देखिए अगर आप बोर्ड पास कर लिए हैं, 12th पास कर लिए, तब तो आप एकदम पूरा अच्छे से भरपूर तैयार करिए। अगर आप 12th में हैं, इस बार 12th का बोर्ड भी देना है और चाह रहे हैं कि 12th के बाद, क्योंकि टाइम नहीं बचता है, 12th के बाद क्या होता है एग्जाम के बाद 2-3 महीने में एग्जाम होते हैं बोर्ड परीक्षा के बाद, तो फिर टाइम नहीं बचता। तो अभी से आपको प्रिपेयर करना है। कैसे करना है देखिए, टाइम देखिए मैनेजमेंट, देखिए अभी 12वीं की शुरुआत कर रहे हैं, बोर्ड का दबाव कम है, यह आपका प्राइम टाइम है, प्राइम टाइम है। अभी देखिए आप डेली रूटीन बनाए, देखिए 2.5 घंटे, देखिए 1 घंटा लैंग्वेज के लिए, 1.5 घंटा जीएटी के लिए आप समय दीजिए। डोमेन सब्जेक्ट जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वही काम दे देगा, डोमेन जो आप पढ़ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट आप स्कूल में 12वीं में वही काम दे देगा। इन दोनों पर भी थोड़ा थोड़ा टाइम अभी से देना चालू कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए सफलता का देखिए स्टडी, फाइनल थ्योरी का देखिए परफेक्शन। भाई क्या करना है देखिए, स्टेज फर्स्ट देखिए एनसीईआरटी डोमेन विषयों के, एनसीईआरटी की एक लाइन को पढ़ ले। जो डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल ऐसे होगा, तो इनको आप एनसीईआरटी वाले किताब से पूरा एकदम एक लाइन को छान मारे, मतलब पूरा पढ़ डाले। पूरा पेपर में यहीं से बनता है एनसीईआरटी वाले से। स्टेज 2 में देखिए खुद के शार्ट नोट्स बनाएं, पढ़ते समय अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए, अपना शार्ट नोट्स बनाते चले अपनी जरूरत की चीजों को, ठीक है। स्टेज 3 देखिए 30 से 40 एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करिए। पढ़ने के बाद आप क्या करिए, 30 से 40, 25, 30, 35 रोज एमसीक्यू का प्रैक्टिस करिए उस टॉपिक से। स्टेज 4 देखिए टाइम बाउंड मार्क्स, मॉक टेस्ट देते रहिए भाई। टाइम बाउंडेशन होता है, टाइम ऐसा नहीं कि आप घर पे ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ भी ज़्यादा होगा, वहाँ आपका टाइम एक लिमिट होगा, उसी टाइम के अंदर करना है, ठीक है। ये तो बात हो गई, देखिए क्या क्या होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए डेंजर जोन भाई, अगर ये 3 गलतियां आप कर देते हैं तो सीयूईटी के आप रेस से बाहर हो जाएंगे, एडमिशन तो नहीं, आपका रैंक ही नहीं बनेगा। क्या होगा देखिए, जीएटी को जनरल टेस्ट है, कुछ लोग सोचते हैं अरे जनरल टेस्ट तो है, इसमें यार करंट अफेयर पूछेगा, हाई पूछेगा, 10वीं का थोड़ा मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, इसको क्या ज्यादा ध्यान देना। तो भाई इसको हल्के में नहीं लेना है, मैंने बताया ना गेम चेंजर यही है। दूसरा देखिए बोर्ड परीक्षा के बाद शुरुआत करना। कुछ लोग सोचते हैं अरे अभी तो बोर्ड परीक्षा देंगे तब शुरुआत करेंगे, भाई क्यों बाद में शुरुआत करेंगे, बोर्ड परीक्षा में जो डोमेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे अभी से उसको तैयार कर लेंगे अच्छा से, तो वही काम देगा। जीएटी को थोड़ा सा टाइम अलग से दे दीजिए, ठीक है। और क्योंकि टाइम केवल 1 से 2 महीना बचता है, 2-2.5 महीने ही बचते हैं, फिर कितना पूरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे, तो इसलिए अभी से तैयार करते रहिए। बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम हॉल में जाना, अगर बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम हॉल में पहुंच गए, आपको क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, कितने समय में कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किसको कितना टाइम देना है, किस प्रकार के क्वेश्चन को, ये आप नहीं समझ पाएंगे और जाकर वही फिर पूरा गुड़ गोबर कर देंगे और आपका रैंक जो है सही नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा। तो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए रही बात आपका, ये देखिए कि
क्या होता है देखिए, तैयारी की शुरुआत देखिए, 12वीं की शुरुआत प्राइम टाइम है, अभी से करिए। और देखिए ये बोर्ड के बाद देखिए ये पैनिक मोड होता है भैया, कहेंगे कि बोर्ड के बाद पढ़ेंगे तो ये बहुत ही कम होता है। क्यों? देखिए जीएटी और लैंग्वेज अभी से पढ़िए, रोज दोनों मिला के 2.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा पढ़िए अभी से, क्योंकि समय ही नहीं बचता है, बाद में लास्ट में समय नहीं बचता है, बाद में डोमेन सब्जेक्ट का ही रिवीजन करने में क्वेश्चन टाइम खत्म हो जाता है। बोर्ड्स का दबाव देखिए, डोमेन सब्जेक्ट पहले ही एनसीईआरटी से पक्के करें, जो बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं वही काम होगा, एक साथ 2 नाव की सवारी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए फाइनल रिजल्ट देखिए, टाइम मैनेजमेंट में माहिर टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन आपका होगा, अगर आप ये करेंगे तब अर्ली ये स्टार्टर करेंगे, और ये वाला करेंगे तो फिर भाई कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये नहीं करना है। इसके बाद देखिए माइंड सेंटर देखिए, आज से ही अपनी जीत की तैयारी को शुरू करिए। अगर सीयूटी में आपको 2027 में अपना झंडा गाड़ना है, यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना है, सीट अभी से मान लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी में हमारा सीट रखा है, हमको बस लेना है। कैसे लेना है देखिए, अपने 3 डोमेन विषय 12वीं सब्जेक्ट को फाइनल करें। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो 12वीं में पढ़ ही रहे हैं, कल से ही 1 घंटा लैंग्वेज की तैयारी करिए। एनसीईआरटी को अपनी इकलौती गाइड बुक माने, एनसीईआरटी पर बहुत ज़्यादा 99% एनसीईआरटी फोकस करे। ये आज से ही अगर आप प्लान कर लेंगे, आज से ही ये कार्य करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अब सर जी इतना तो बता दिए कि ये करो वो करो, ये पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन मॉक टेस्ट देना है, टाइम मैनेजमेंट सब कैसे होगा, हम कैसे करेंगे? भाई एकदम आसानी से कर लेंगे, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना। देखिए आपकी तैयारी के लिए सीयूटी 2027 के तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं लक्ष्य बैच, जिसमें फीचर्स क्या है, डेली लाइव क्लास चलेगा, डाउट क्लास होगा, क्लास का नोट्स पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। प्रोविजनल देखिए ईयर देखिए, आपके पेपर सोल्यूशन होंगे पिछले साल के, चैप्टर वाइज आपके पीयू के मॉक टेस्ट लिया जाएगा हर सप्ताह, ठीक है। और अगर आप तैयारी करते हैं पूरा जुड़कर अच्छे से डेली क्लास करके पूरा तैयारी पूरा चीज दोहरा लेते हैं तो 100% सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन की आपकी जिम्मेदारी हमारी है। और अगर आपको जुड़ना है अभी तो आप इस नंबर पे देखिए 72 75 28 83 66 पर आप कॉल करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको बताइए जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन 2027 में एकदम निकालना चाहता भाई, और उसका कौन सा सपना है, किस यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, डीयू में, एयू में, कहाँ उसका सपना है अपना एडमिशन पाने का, वो भी कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।